गब्बर की बात हो रही है, गाबा गब्बर। अब देखिए गब्बर को कौन नहीं जानता, शोले फिल्म का एक महत्वपूर्ण किरदार है। देखिए दोस्तों, गब्बर का एक फेमस डायलॉग था। वो बोलता था, अरे ओ सांभा, अरे ओ सांभा। बस यहीं से हमें ट्रिक बनानी है। गाबा से बनेगा गब्बर और गब्बर बोलता था अरे ओ सांभा, तो सांभा से हमें याद आ जाना चाहिए छत्रपति संभाजी नगर। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द एक्सप्लेन गुरुजी, जिसमें हम 3D एनिमेशन से ट्रिक और टॉपिक एक्सप्लेनेशन की वीडियो रोजाना अपलोड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले याद करते हैं अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के बदले हुए नाम को। देखिए इसमें हम शब्द पकड़ेंगे पोर्ट, जो कि ऐसा साउंड दे रहा है जैसे स्पोर्ट, और दूसरा शब्द है हमारा ब्लेयर, जो कि ऐसा लग रहा है जैसे प्लेयर की बात हो रही है। अब देखिए हमारे सामने शब्द निकल कर आया स्पोर्ट प्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, स्पोर्ट प्लेयर, बिल्कुल दोनों मैच खा रहे हैं। अब देखिए कोई भी स्पोर्ट प्लेयर होगा वो हमेशा चाहता है कि मैं विजय हूँ, कोई भी हारना नहीं चाहता, वो विजय होना चाहता है। अब देखिए विजय से बनेगा हमारा श्री विजयपुरम। तो इससे दोस्तों आप याद रख सकते हैं कि पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिरोजाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, उसके बदले हुए नाम को याद करते हैं। देखिए फिरोजाबाद में हम शब्द पकड़ते हैं रोज़ा। देखिए रोज़ा मतलब एक तरह का फास्ट होता है जो हमारे मुस्लिम भाई रखते हैं। अब देखिए रोज़ा कब खोलते हैं लोग, जैसे व्रत खोलते हैं चांद नज़र आने के बाद, ऐसे रोज़ा भी चांद नज़र आने के बाद खोलते हैं। तो देखिए रोज़ा जब आपके दिमाग में आएगा तो आपको याद आना चाहिए कि चांद नज़र आने के बाद ही खोलते हैं। तो चांद नज़र से बन जाएगा हमारा चंद्रनगर। देखिए बिल्कुल मैच खा रहा है, चांद नज़र चंद्रनगर। इससे हम याद रख सकते हैं कि फिरोजाबाद का नया नाम चंद्रनगर है। फिरोजाबाद से आपको रोज़ा पकड़ना है, और रोज़ा कब खोलते हैं, चांद नज़र आने के बाद, और चांद नज़र से आपको याद आना चाहिए कि चंद्रनगर की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बदले हुए नाम को याद करते हैं। देखिए अयोध्या रेलवे स्टेशन की बात करें, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसका नाम बदलकर क्या किया गया है। देखिए अयोध्या में अब राम मंदिर बन चुका है, जिससे सब जानते हैं कि राम मंदिर धाम के नाम से प्रसिद्ध होगा। अब राम मंदिर कहाँ बना है, अयोध्या में, तो इसका मतलब अयोध्या धाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। तो बस इसी से हम याद रख सकते हैं कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम अयोध्या धाम है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और नेहरू मेमोरियल संग्रहालय, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, उसके बदले हुए नाम को ट्रिक से याद करते हैं। देखिए दोस्तों हम नेहरू जी की बात कर रहे हैं। अब देखिए नेहरू जी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहीं से आपको शब्द पकड़ना है प्रधानमंत्री। तो आपको क्या करना है, उनके नाम की जगह प्रधानमंत्री लगाना है बस, यानी नेहरू मेमोरियल संग्रहालय को प्रधानमंत्री संग्रहालय कर देना है। इससे आपको याद हो जाएगा कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नया नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पेटीएम ई कॉमर्स के बदले हुए नाम को ट्रिक से याद करते हैं। देखिए पेटीएम की अगर बात करें तो पेटीएम का नाम आते ही आपको याद आता है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी उल्लंघन के कारण उसको बैन कर दिया गया है, यानी उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया है। अब जब पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद हुआ तो पेटीएम ने क्या सोचा कि एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जाए, तो उसने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया। अब इसी से आपको ट्रिक बनानी है। देखिए पेटीएम ई कॉमर्स का नया नाम जो है वो पाई प्लेटफॉर्म है, यानी आपको याद रखना है नया प्लेटफॉर्म बनाया, तो बस आपको प्लेटफॉर्म शब्द को याद रखना है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि पेटीएम ई कॉमर्स का नया नाम पाई प्लेटफॉर्म है। दोस्तों अब याद करते हैं लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड की, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। देखिए इसी से हम शब्द पकड़ते हैं लीसेस्टर, जो कि थोड़ा थोड़ा साउंड दे रहा है कि ले सिस्टर, यानी एक भाई अपनी बहन को कुछ दे रहा है। अब इसके पीछे एक कहानी को सुनते हैं। देखिए एक लड़के ने अपने गांव में ऑस्कर अवार्ड जीता। बिल्कुल एक लड़के ने अपने गांव में ऑस्कर जीता और अपनी सिस्टर को बोला, ले सिस्टर मैंने गांव में ऑस्कर जीता है, ले सिस्टर मैंने गांव में ऑस्कर जीता है। तो इसी से आपको याद रखना है कि ले सिस्टर मैंने गांव में ऑस्कर जीता है। तो गांव में ऑस्कर से बन जाएगा गांव ऑस्कर, यानी गावस्कर। तो लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नया नाम क्या है, सुनील गावस्कर ग्राउंड। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, ये ट्रिक बहुत बिल्कुल सिंपल है और मिलती जुलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और झांसी रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, के बदले हुए नाम को ट्रिक से याद करते हैं। देखिए झांसी जब भी शब्द आपके माइंड में आता है आपको एक ही बात याद आती है, झांसी की रानी। ये बातें तो हमारे दिमाग में इतनी सेट हो चुकी हैं कि नाम आते ही हम समझ जाते हैं। जैसे झांसी नाम आया तो झांसी की रानी हमारे माइंड में आ जाता है। तो बस इसी से आपको याद रखना है, झांसी की रानी कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई।
यानी झांसी के रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। बिल्कुल इजी तरीके से आप याद रख पाएंगे। अब देखिए बात करेंगे राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल के बदले हुए नाम को कैसे याद करेंगे। देखिए दोनों में हॉल शब्द आ रहा है। अब देखिए जिसके पास भी खाली हॉल पड़े रहते हैं तो आजकल लोग उन्हें मंडप बना देते हैं, शादी का मंडप बना देते हैं। जिसके पास भी खाली हॉल, यानी जहाँ भी आपको हॉल नजर आएगा तो आपको मंडप शब्द कर देना है। अब देखिए अशोक को तो अशोक रहने दिया, यानी अशोक हॉल को अशोक मंडप बना दिया। अब देखिए दरबार की बात करें तो दरबार किसे कहते हैं, जो पुराने समय में राजाओं महाराजाओं के समय लगते थे, यानी एक दरबार लगता था जिसमें एक व्यक्ति राजा का शासन हुआ करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सभी लोगों का शासन कर दिया गया है। सभी लोगों से मतलब गणतंत्र, ठीक है दोस्तों, सभी लोगों से मतलब सभी लोगों का शासन होता है तो उसे बोलते हैं हम गणतंत्र। तो देखिए जहाँ भी आपको दरबार नजर आएगा वहाँ आपको गणतंत्र कर देना है, यानी गणतंत्र मंडप। तो इससे आपको दोनों चीज़ें याद हो जाएंगी, यानी हाल सब नजर आए तो आपको मंडप कर देना है, यानी दरबार हाल को कर दिया गया है गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल को कर दिया गया है अशोक मंडप। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और याद करेंगे पुरानी संसद भवन जो कि दिल्ली में स्थित है उसके बदले हुए नाम को। देखिए आपके सामने संसद मैंने शब्द लिखा है। अब देखिए इसके शुरू के से मैं बनाता हूँ संविधान। अब जब संसद की बात हो रही है तो संविधान तो होगा ही, बचे हुए शब्द सद से मैं इसमें नया लगाकर सदन बना देता हूँ। अब आपके सामने शब्द निकल कर आया संविधान सदन। बस यही हमारी ट्रिक है और इसी से आपको याद कर लेना है कि पुराने संसद भवन का नया नाम संविधान सदन है। दोस्तों इसी के साथ याद करेंगे राजपथ दिल्ली का नया नाम क्या कर दिया गया है। देखिए दोस्तों पहले राजाओं का राज होता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अब राज होता है जो अपने कर्तव्य को निभाता है। तो बस राज से हमें कर्तव्य शब्द को बदलना है। तो हमारा नया शब्द निकल कर आता है कर्तव्य पथ। तो राजपथ का नया नाम क्या है, कर्तव्य पथ। इसी से आपको याद कर लेना है। दोस्तों अब बात करेंगे फुर्सतगंज स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है कि बदले हुए नाम को कैसे याद करें। देखिए सब पकड़ते हैं फुर्सत। आजकल लोगों के पास फुर्सत नहीं है। किस चीज़ की फुर्सत नहीं है, ईश्वर का तप करने की फुर्सत नहीं है। अब देखिए लोग कमाने में लगे हुए हैं, मतलब सब लोग मोह माया में फंसे हुए हैं, लेकिन किसी के पास ईश्वर का तप करने की फुर्सत नहीं है। देखिए ईश्वर का तप से बन जाएगा हमारा तपेश्वर नाथ धाम। तो दोस्तों फुर्सतगंज स्टेशन का नया नाम तपेश्वर नाथ धाम है। आपको फुर्सत नहीं है ईश्वर का तप करने की, तो ईश्वर के तप से बनेगा तपेश्वर नाथ। बिल्कुल आप याद कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मुगल गार्डन जो कि दिल्ली में स्थित है। देखिए मुगल शब्द से मैं शब्द पकड़ता हूँ मंगल। मुगल मंगल, मेज खा रहे हैं। अब देखिए आपको पता होगा कि मंगल के दिन लोग नॉनवेज नहीं खाते, और सब दिन खाते हैं, लेकिन मंगल के दिन नॉनवेज नहीं खाते। अगर आप मंगल के दिन किसी को नॉनवेज खाने के लिए बोलोगे तो वो मना करेगा। वो बोलेगा आज नॉनवेज नहीं खाना, मुझे आज अमृत पीना है। नॉनवेज नहीं खाना, अमृत पीना है। तो बस इसी से आपको याद आ जाना चाहिए अमृत उद्यान, यानी मुगल गार्डन का नया नाम है अमृत उद्यान। मुगल से आपको याद आएगा मंगल, और मंगल से आपको याद आना चाहिए कि मंगल के दिन नॉनवेज नहीं खाना, अमृत पीना है। तो अमृत पीने से बनेगा अमृत उद्यान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और औरंगाबाद शहर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है उसके नए नाम को ट्रिक से याद करते हैं। देखिए जब आप औरंगाबाद शहर को पढ़ते हैं तो आपको एक शब्द नजर आता है गाबा। औरंगाबाद, ठीक है, यानी गाबा। और ये गाबा कैसा लग रहा है, जैसे गब्बर की बात हो रही है, गाबा गब्बर। अब देखिए गब्बर को कौन नहीं जानता, शोले फिल्म का एक महत्वपूर्ण किरदार है। देखिए दोस्तों गब्बर का एक फेमस डायलॉग था, वो बोलता था अरे ओ सांभा, अरे ओ सांभा। बस यहीं से हमें ट्रिक बनानी है। गाबा से बनेगा गब्बर और गब्बर बोलता था अरे ओ सांभा, तो सांभा से हमें याद आ जाना चाहिए छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में ज़रूरी बात, औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2020 में लिया गया था। इस कदम का उद्देश्य मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की विरासत का सम्मान करना था, जिनकी 1689 में मुगलों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और चंडीगढ़ हवाई अड्डे के बदले हुए नाम को ट्रिक से याद करते हैं। देखिए हमें इसमें शब्द पकड़ना है चंडीगढ़ से। जब भी आपको याद करना है कि चंडीगढ़ से हमें मिलता जुलता शब्द है चढ़ी गए, थोड़ा सा मैच कर रहा है, चंडीगढ़ चढ़ी गए, ठीक है। अब देखिए चढ़ गए से मतलब हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। ये लाइन जो मैंने आपके सामने लिखी है इसी से आपको नाम याद आ गया होगा, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। कौन चढ़ गए थे, बिल्कुल आपके माइंड में भी ये नाम आ गया होगा, भगत सिंह। यानी चंडीगढ़ से चढ़ी गए और चढ़ गए मतलब हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, भगत सिंह। तो इसका नया नाम रख दिया गया है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
चलिए दोस्तों, कुछ विदेशी शहरों की भी बात करते हैं, जिसका नाम है अल मिनाहत शहर, जो कि यूएई संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। देखिए दोस्तों, मिनाहत शब्द में मैं आपके सामने एक शब्द बना रहा हूँ, आप देखिए वीडियो में, हिंद। बस एक ही मात्रा आपको चढ़ानी है, तो हमारे सामने एक नया नाम निकल कर आया, हिंद शहर। बस यहीं से आपको पकड़ लेना है, अल मिनाहत शहर का नया नाम रख दिया गया है हिंद शहर। हमारा अगला विदेशी नाम है हैरिस पार्क, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। देखिए यहाँ से हम शब्द पकड़ते हैं पाक, पार्क यानी पाक, पाक से बनेगा पाकिस्तान। अब देखिए, पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि एक छोटा सा इंडिया, छोटा सा भाग इंडिया का हमें भी मिल जाए, यानी छोटा सा इंडिया, जिसे हम लिटिल इंडिया अंग्रेजी में बोल सकते हैं। तो यहीं से आपको ट्रिक पकड़ लेनी है, हैरिस पार्क का नया नाम है लिटिल इंडिया। देखिए दोस्तों, बिल्कुल मिलती जुलती ट्रिक मैं बनाता हूँ, लेकिन इस बार आपको अफगानिस्तान के नए नाम को याद करने की ट्रिक बनानी है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। लेकिन इसके बारे में जरूरी बातें करते हैं। अफगानिस्तान का आधिकारिक नाम बदलकर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया है। यह नाम परिवर्तन तालिबान के सत्ता में आने के बाद किया गया था। देखिए, अब बात करेंगे राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्था का नया नाम क्या है। देखिए, आपके सामने मैंने एक बात लिखी है, भारतीय रेल गति से चलने के साथ बहुत बड़े परिवहन को झेलने की शक्ति रखती है। तो आपको शब्द पकड़ना है गति और शक्ति। बस इसी से आपको एक नया शब्द मिलेगा, गति शक्ति, जिससे आप याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नया नाम गति शक्ति संस्थान है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और कासिमपुर होल्ट, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, उसको याद करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एक शब्द पकड़ते हैं सिम। अब आप जानते हैं कि आजकल किस कंपनी का सिम ज़्यादा फेमस है? बिल्कुल जियो का। देखिए, जब मैं जियो लिखता हूँ और इसमें एस ऐड कर देता हूँ, अगर आप इसको पढ़ने के लिए बोलें तो आप क्या पढ़ेंगे? जायस। यही बिल्कुल इसकी सही स्पेलिंग है, यानी जायस। तो कासिमपुर होल्ट का नया नाम क्या है? जायस। अब बात करेंगे बानी रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अब देखिए, हमें क्या करना है, अपनी वाणी ऐसी रखनी चाहिए जिस पे लोग हंसे ना, जिस पर लोग हंसे ना। तो बस हंसे से आपको याद आ जाएगा कि परमहंस, यानी वानी रेलवे स्टेशन का नया नाम है स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लगातार ऐसी वीडियो को अपलोड करते रहते हैं।